पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पाक ने कबूला 11 जवानों की मौत की बात। 6 पाकिस्तान आर्मी के जवान, 5 पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरमैन की जान गई है। तो पाकिस्तान कब तक झूठ बोलेगा? अब पाकिस्तान ने इसको कबूल लिया है। 11 जवानों की मौत की बात, 5 पाकिस्तानी एयरफोर्स और 5 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक जो कि मारे गए, जो कि जवान मारे गए। पाक ने इसकी बात कबूली है। ये बड़ा कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 जवान पाकिस्तान के मारे गए हैं। ये कबूल खुद पाकिस्तान ने किया है। इसको माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 11 जवान मारे गए हैं। भारत बहुत क्लियर था कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है, वो कैसे ये बर्दाश्त कर ले कि आतंकियों को मारा जाए। और उन आतंकियों के जनाजे में जब खुद सेना के अफसर जाकर शामिल होते हैं। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वो भारतीय सेना और वो माफ कीजिएगा पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरमैन जिनकी जान गई और इनको मार गिराया गया है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है और इसको पाकिस्तान ने माना है। पाकिस्तान ने खुद कबूला है कि उसकी सेना के 11 जवान इसमें मारे गए हैं, जिसमें 6 जवान सेना के थे, पाकिस्तानी सेना के थे, और साथ ही 5 जवान उनके एयरफोर्स के थे। इस बात को माना है और अब इसके बाद कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग उस पर बहुत राजनीति, लेकिन भारत ने माकूल जवाब दिया है। ये इस बात को बताता है और खुद पाकिस्तान इसका सबूत दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि हमने सिर्फ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ 7 मई को, तो भारत की तरफ से ये स्टैंड क्लियर था कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन पाकिस्तान को रास नहीं आया। इसलिए रास नहीं आया क्योंकि पाकिस्तान को आतंक पसंद है और इसीलिए उन आतंकियों के मरने पर खुद सबूत देने के लिए आतंकिस्तान के जो जितने भी आका थे और साथ ही साथ पाकिस्तान की सेना के जितने भी वहाँ के अफसर थे सेना के, वो उन जनाजों में गए। वो तस्वीर सबके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबके सामने है। वहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाए। हाफिज सईद वहाँ पर दिखाई दिया। हाफिज सईद के साथ सेना के अफसर दिखाई दिए। हाफिज सईद जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो आतंकवादी घोषित है। तो इस बात को अब पाकिस्तान को समझना होगा और भारत बहुत क्लियर है और बहुत तटस्थ है अपनी बात को लेकर कि आतंकवाद का जड़ से खात्मा हम करके रहेंगे और भारत लगातार माकूल जवाब देता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत पर अगर कोई भी हमला होता है युद्ध के तौर पर माना जाएगा, भले ही अब युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी हमला हुआ तो वो युद्ध ही माना जाएगा। कल शाम को प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में ये तमाम बातें कही। ऑपरेशन सिंदूर जो कि बहुत कामयाब रहा, 9 आतंकी ठिकाने पहले ढेर किए गए, उसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए। उसके अलावा 11 एयरबेस जिनको उड़ा दिया भारत ने। भारत की जो शक्ति है वो पूरी दुनिया ने देखी है और भारत के आगे कहीं भी पाकिस्तान नहीं टिका है। मिताली चंदोला मेरी सीनियर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली, ये बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ा पाकिस्तान का कबूलनामा है कि उसके 11 जवान मारे गए इस ऑपरेशन सिंदूर में। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी श्रद्धा, ये ऑपरेशन केलर है और इसमें जो है दक्षिण कश्मीर के केलर इलाके में जो है के जो जंगल है, वहाँ पर आज सुरक्षा बलों के और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और जिसमें 3 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। सभी आतंकी जो है लश्कर तैयबा से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जो अब तक हमारे पास रिपोर्ट आई है। और पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की पक्की टिप मिली थी, जिसके बाद जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पुलिस और सेना की संयुक्त टीमों ने जो है तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करी है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो है ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं अभी तक, जिनकी बारे में पुष्टि हुई है और उनकी पहचान की जो प्रक्रिया है, उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। सुरक्षा बलों ने जो मुठभेड़ का स्थल था, जो एरिया था, वहां पर से जो है कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की हैं और उनको भी जो है अभी फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है। इलाके में अभी तलाशी यानी कि कॉम्बिंग और फिस्टिंग का अभियान जो है वो लगातार चल रहा है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पर कोई और आतंकी
छिपा ना हो। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है और एहतियातन वहां पर जो है मोबाइल और इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनको भी स्थायी रूप से अभी फिलहाल बंद कर दिया बिल्कुल, गया तो है। ये आतंकवाद पर कड़ा प्रहार जो कि भारत की तरफ से लगातार जारी है, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। मिताली जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ी थी एडिटर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन मिताली चंदोला।